सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, चित्रकूट पे भरत जी लक्ष्मण राम को सीता को देखते हैं भरत जी, और देख करके उनको इतना आनंद होता है कि वो श्री रामचंद्र जी को वलकल वस्त्र पहने देखते हैं, जटा धारण किए हैं, शरीर श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लग रहे हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। इस प्रकार वो शोभायमान हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिनकी ओर एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। लसत मंज मुनि मंडली मध्य छिए रघुचंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विद्यमान हो। इस प्रकार दैदीप्यमान हो रहे थे राम और सीता वहां पे, जैसे ज्ञान ही सभा में साक्षात बैठी हो, भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके बैठा हो, ऐसा रामचंद्र जी सीता जी लग रहे थे। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। उनको उस तरह वलकल वस्त्र में देखकर विह्वल हो गए और प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। दूर से ही वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुख किए खड़े थे। भरत जी की पीठ पीछे थे, उन्होंने उनको नहीं देखा। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता, सेवा से और भक्ति से वश में हो जाते हैं भगवान रामचंद्र जी। ना तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना छोड़ते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को वर्णन कर सकता है। वे सेवा भार रख कर रह गए और विशेष महत्व समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। वो राम की सेवा में भी लगे रहे और एकदम तन मन से, जैसे एक पतंग चलाता है, पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति होता है, उसका मन वहीं रहता है, उसी प्रकार दो तरफ लक्ष्मण जी का मन हो गया। वो भरत जी को भी देख रहे थे और उनके राम की सेवा में भी लगे थे। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरी, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी की अवस्था हो गई थी। वो भी प्रेम में विवल